नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया, 2:20 पर और मैंने 2 यहाँ पर क्योंकि मेरा बुलिश कोई बहुत ज़्यादा व्यू था नहीं। मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग से अपने आप को होल्ड कर रही थी या कह लीजिए कि एक रेंज के अंदर ही मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। एक ये प्रीवियस ट्रेंड लाइन आ रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 तारीख से ये ट्रेंड लाइन थी और उसके बाद ये दूसरी ट्रेंड लाइन जिस पर कि मार्केट ये सपोर्ट बना रही थी। और मैंने अपने टेलीग्राम पर एक इस जगह पे मुझे कंडीशन लगी तो मैंने एक ये ट्रेड बताया था और रिस्क रिवॉर्ड तकरीबन यहाँ पर 4x प्लस का बन रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सुबह से रिजेक्शन लिया अपने हाई से, ये डबल कैंडल बनी सेलिंग की जिन्होंने और अच्छा कन्फर्मेशन दिया और उसके बाद मार्केट वन गो में अपने दिन के लो के लिए आई और यहाँ तक भी आते-आते मार्केट ने ऑलमोस्ट 2x प्लस का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया था। यहाँ पर 17 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 47 पॉइंट का मार्केट ने हाई बनाया। सेकंड ये परफेक्ट कंडीशन बन रही थी। मैंने इस जगह पे इस कैंडल के क्लोज होने के बाद क्योंकि देखिए मार्केट पहले यहाँ रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ली, फिर थोड़ा-सा ऊपर गई लेकिन फिर से रिजेक्शन लिया और फिर इस जगह पे कंटिन्यू मार्केट एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेट कर रही थी और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने 1 बजे की जो ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसके क्लोज़ होने के बाद फिर से यहाँ पर एक क्योंकि यहाँ पर व्यू नीचे का ही बन रहा था, ऊपर का नहीं बन रहा था, लेकिन क्योंकि आज थर्सडे है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होगी वो किसी एक साइड में, तो बड़ा मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पर मैंने दिया और अगर हम यहाँ पर देखें तो तकरीबन 21 पॉइंट या 20 से 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, जिसके अगेंस्ट में मार्केट ने यहाँ तक जाकर 49 पॉइंट दिए, लेकिन एज़ अ बायर अगर आप इस ट्रेड में आए, तो आपका एसएल यहाँ पर हिट हो गया था। लेकिन एज़ अ सेलर प्रीमियम पे आपका एसएल हिट नहीं हुआ था। यही एक ड्रॉबैक है, जब आप ऑप्शंस बाइंग करते हो और बेनिफिट अगर आप ऑप्शंस सेलिंग करते हो। सेलर का यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं गया, लेकिन एज़ अ बायर आपका प्रीमियम पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और जिन लोगों को लगा होगा और जो रीटेस्ट का वेट नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट गई और इसी जगह पे वो कूद भी गए होंगे, तो उन्होंने आखिरी में जाके यहाँ पर लॉस कर दिया। अब यहाँ पर ये 500-520 के लेवल से इतनी तेज़ रिकवरी क्योंकि सुबह का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई, लेकिन ये एक्ज़ैक्टली सुबह के लो के पास से आके फिर ऊपर की तरफ चली गई। मेरा यहाँ पर व्यू था कि ये मार्केट अगर इस लेवल के लिए आती है तो एटलीस्ट पिछले दिन के क्लोज़ के लिए आएगी, इसलिए मैंने ये टारगेट यहाँ पर आपको दिए थे। 2 ही रीज़न थे, एक तो पिछले दिन का क्लोज़ भी बन रहा था प्लस मॉर्निंग के इस हाई से जब मैंने फिर रिट्रेसमेंट लगाया तो 1.5 का जो लेवल था वो यही लेवल बन रहा था। तो ये यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन मिल रही थी जिस वज़ह से इस टारगेट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। सेकंड जब मैंने यहाँ पर ये कंडीशन बताई थी तो ये था कि भाई मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ती है तो इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आएगी, तो यहाँ पर हमको हमारा बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपके होते हैं तो आपको वहाँ पर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लर्निंग में कमी है। हाँ, अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया है तो मैं हमेशा बोलता हूँ 1:1 की प्रोबेबिलिटी रहती है, 50% चांस आपके सही होने के होंगे, 50% आपके लूज़ करने के होंगे। लेकिन आपको ये पता है कि जब आप सही होगे तो आप कितने पॉइंट लेके निकलोगे और अगर आप गलत होगे तो कितने पॉइंट देके निकलना है। लॉस हमको अपना कंट्रोल करना है, प्रॉफिट हमको जो मार्केट देकर जाएगी हम वहाँ पर ये प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। जैसे कि ये पहले ट्रेड में 47 का हाई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई 47 पे निकला, कोई यहाँ पर हो सकता है 30 पे निकला होगा, कोई यहाँ 32 पे निकला होगा, कोई यहाँ पर 40 पर निकला होगा। ये सबकी अलग-अलग कैपेसिटी होती है ट्रेड लेने के बाद होल्ड करने की। सेम उसी तरीके से यहाँ पर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे, डिसिप्लिन को ब्रेक किया होगा, तो फॉर्च्यूनेटली आज उनका ट्रेड उनके फेवर में उनको जाते हुए मिला। यहाँ पर खाली और खाली ये ट्रेड बस इसलिए मैंने शेयर किए थे कि भाई कल होली का सीज़न था, मैं भी बिल्कुल सिस्टम से दूर था। अब जो लोग आज यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं, अगर मुझसे जुड़े हैं, तो बेकार में ओवर ट्रेडिंग ना करें यहाँ पर बार-बार। तो एक आधा अगर उनको अच्छा ट्रेड मिल जाए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर दिन का एक अच्छा ट्रेड मिल गया है, उसके बाद अपना सिस्टम बंद करिए, घर जाइए, ओवर ट्रेड ना करिए और क्योंकि फेस्टिव सीज़न में लॉस होते हैं, तो मूड ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये 2 छोटे-छोटे से ट्रेड थे। स्टॉप लॉस भी हमारी कंडीशन के अंडर था, बिलो 20 पॉइंट था और उसके अलावा मार्केट का जो मूव है, वो ओवरऑल बेयरिश है। जिस वजह से ये था कि मार्केट अगर इस लेवल को निकालेगी, तो पहले इस लेवल के लिए और उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल के लिए भी आ सकती है। यहाँ तक अगर मार्केट आती तो शायद मैं आपको फिर फर्दर अपडेट शेयर करता कि नहीं भाई अब आप एट कॉस्ट पर रख दो या 50% 80% क्वांटिटी बुक कर लो। जो भी चीज़ें यहाँ पर बनती तो मैं आपको बताता, लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही आज यहाँ पर टर्न कर लिया। कोई बात नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं जब आपके एनालिसिस पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं या पहले मार्केट आपको गलत प्रूफ करती है और उसके बाद आपके डायरेक्शन में ही जाकर एक अच्छा रिजल्ट देती है। ये मार्केट का बिहेवियर है और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस बिहेवियर को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि कल मार्केट यहाँ पर किस तरीके का मूव कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम मार्केट की आज की दिन की रेंज देखें तो मार्केट ने 323 पॉइंट की रेंज बनाई है। मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्रीमियम कंपैरेटिव थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली हैं। यहाँ पर कल अगर मार्केट इस ज़ोन में खुलती है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ये ज़ोन होने वाला है, इस ज़ोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड प्लान ना करिएगा। बिल्कुल भी इस ज़ोन के अंदर ट्रेड प्लान ना करिएगा, अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट इस ज़ोन के अंदर खुलती है तो। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ पर खुलेगी तो इस जगह पर से 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। रीज़न ये है कि 2 मार्च को भी मार्केट गैप डाउन खुली थी और 2 कैंडल बनाने के बाद मार्केट 25,000 से रिजेक्शन लेकर नीचे आई। तो यानी कि वो स्विंग का हाई भी वहाँ पर अवेलेबल है, प्लस दूसरी चीज़ ये है कि 25,000 अपने आप में स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये एज़ अ रेजिस्टेंस काम करेगा। 25,000 पे बहुत बड़ी मात्रा में कॉल सेलिंग हो रखी है, तो इतनी ईज़ी मार्केट निकलने नहीं देगी और क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्लोज़
737 पॉइंट के आस-पास हुई है, तो अगर मैं 700 से 25,000 का पकड़ूँ तो लमसम लमसम 300 पॉइंट या 270 पॉइंट मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से 270 पॉइंट का मूव कर चुकी होगी, तो फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पर इसके नीचे आने की है। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जब तक अब ये वॉर की कंडीशंस बनेंगी, मार्केट बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करेगी। इस तरीके से आपको सडनली बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनते हुए दिखेंगी, तो इनके फोमो में जाके ट्रेड ना करिए। जैसे कि इनिशियली जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, वो एक बड़ी कैंडल बनने के बाद ही अगली कैंडल में उसी डायरेक्शन के ट्रेड में चले जाते हैं। अब होता क्या है कि कई बार उनको उसके बाद रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन वो रिवॉर्ड जो वो स्टॉप लॉस यहाँ पर लेंगे इस कैंडल के लो का, ठीक है? उसके अगेंस्ट में वो जो रिवॉर्ड उनको यहाँ पर मिलता है, वो ये रिवॉर्ड पूरी तरीके से एक तो ले नहीं पाते हैं, 15-20 पॉइंट बनने के बाद वो तुरंत एग्ज़िट कर जाते हैं और उसके बाद जब वो ट्रेड उनको कभी काटता है, तो वो 40-40, 50-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस यहाँ पर देते हुए देखे जाते हैं। तो इस वजह से एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर वो लॉस में ही रहते हैं। तो ऐसे फोमो ट्रेड में ना जाइए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, प्रीमियम हाई हो चुके हैं। इस टाइम पे सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि जब तक कोई बढ़िया परफेक्ट कंडीशन आपको ना दिखे, तब तक ट्रेड में ना जाइए। यहाँ पर अगर हम सुबह से देखें तो मार्केट खाली इसी रेंज के अंदर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से और ये फिर से नीचे तक आई और यहाँ से इस तरीके से ब्रेक डाउन किया। तो ऐसे भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मेरा यहाँ पर व्यू था कि मार्केट यहाँ पर एक बार अगर इस लेवल को बीट करती है, तो कल की क्लोजिंग के लिए आएगी और अगर इस ट्रेंड लाइन को बीट करती है, तो फिर एक बड़ा मूवमेंट हमको नीचे के लिए 24,300 तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉर का जो सिनेरियो है, वो धीरे-धीरे बड़ा होता चला जा रहा है। अलग-अलग कंट्रीज़ अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं और जब तक ये कहानी, ये कंडीशन सॉल्व नहीं होगी या कंट्रोल नहीं होगी, तब तक यहाँ पर इस तरीके की वोलेटिलिटी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। कम ट्रेड करिए, डिसिप्लिन में ट्रेड करिए, ट्रेड समझ में ना आए तो ट्रेड मत करिए। यहाँ पर बस एक यही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, क्लोज़, मिड या फिब रिट्रेसमेंट ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड में जाएँगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको मेंटली सपोर्ट करेगा, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेगा, तो आप उस ट्रेड को थोड़ी देर तक और ज़्यादा होल्ड करके बैठ सकते हैं। तो इसीलिए इन सब कंडीशन में डिसिप्लिन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आज का हाई और आज का ये क्लोज़ के पास का एरिया, जो कि है तकरीबन-तकरीबन 715। 715 नहीं, हम इसको समव्हेयर ये वैल्यू लेंगे। नीचे का 680 का लेवल 24,680 और ऊपर का 24,850। अब अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी रेंज दे दी है, 176 पॉइंट की रेंज दे दी है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कि ये 24,850 से लेके 24,680 के बीच में नो ट्रेडिंग ज़ोन है। यहाँ पर ट्रेड करने के चक्कर में ना पड़िएगा। हाँ, अगर मार्केट इसी जगह से रिजेक्शन ले रही है, तो आप यहाँ से एक बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रेंज थोड़ी-सी बड़ी है। ऊपर का जो मेरा है पहला तो लेवल यही है कि 25,020, यहाँ से मार्केट एक नीचे के साइड का हमको मूव दे सकती है, क्योंकि लमसम-लमसम अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर आज की क्लोजिंग से मार्केट ने कर दिया होगा ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का। तो यहाँ से 270-300 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मार्केट यहीं पर टाइम बिताती है और मार्केट को बड़ी रेंज बनानी है, तो यहाँ पर मार्केट ये गैप फिल अप करने के लिए जा सकती है और तब यहाँ पर आपको 25,150 के आस-पास तक मार्केट ट्रेंड करते हुए दिखेगी। लेकिन मेरा पर्सनली व्यू अभी भी इस साइड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन मार्केट ने थोड़ा-सा बुलिश 2 कैंडल बना दी, तो इसकी वजह से मैं अपने व्यू को चेंज कर लूँ। मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप फिल अप करने के लिए भी आएगी, तो भी मैं साइलेंट बैठा रहूँगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, उसके अगेंस्ट में जाके बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश ना करिए। हाँ, अगर बहुत बढ़िया कन्विक्शन आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कन्विक्शन आ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत कंट्रोल्ड है और आपको लग रहा है कि हाँ भई, यहाँ पर ये ट्रेड बन सकता है, तब आप बनाइए बुलिश ट्रेड। लेकिन वो बनाने के बाद भी फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठिए नहीं कि आप फिर उसके बाद 2 घंटे तक बैठे हुए हैं कि नहीं, ये तो ट्रेड मेरा चलेगा। हाँ, अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेते हैं और वो आप 2 घंटे तक भी बैठे हैं, आपका ना टारगेट आ रहा है, ना स्टॉप लॉस आ रहा है, फिर भी मैं कहूँगा कि चलो उसमें एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद अभी वो आपको आपके टारगेट दे जाए। लेकिन बुलिश ट्रेड में आज की डेट में होप ट्रेडिंग ना करिए। मैक्सिमम 25,150 है, इसके ऊपर का कोई व्यू नहीं है। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप भी ओपन हो जाती है, मान लो 25,000 पर ओपन होती है और यहाँ तक जाकर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो अगली 1-2 कैंडल के बाद फिर आपको नीचे मार्केट गिरते हुए ही दिखेगी या फिर धीरे-धीरे करके मार्केट गिरते हुए 25,000 या 25,000 के नीचे आकर क्लोज़ कर देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक ये वॉर की कंडीशन चल रही है, बीटीएसटी को अवॉइड करिए, क्योंकि मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हर रोज़ किसी दिन गैप अप ओपन होगी, किसी दिन गैप डाउन ओपन होगी, तो जिसको प्रॉफिट बनता जाएगा, सबसे बड़ी बात कि उसकी आदत खराब हो जाएगी और वो फिर इस हैबिट में जब यूज़्ड टू हो जाएगा, तो ये वॉर कंडीशन खत्म होने के बाद भी वो इसी तरीके से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको आदत लग गई है। स्टॉक मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हो और अगर आपको प्रॉफिट होता है, तो वो लॉस होने से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ से आपकी साइकोलॉजी थोड़ा-सा उस तरीके से रिएक्ट करने लगती है कि अरे कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट हो जाएगा और आप उसी की वजह से बार-बार उसी डायरेक्शन के उसी तरीके की ट्रेडिंग करते हो और आपको बड़े-बड़े लॉसेस यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। नीचे का अगर मैं व्यू देखूँ तो आज इस लेवल ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है 24,550 से लेके 24,500 और ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। बहुत ज़्यादा तो इसमें स्ट्रेंथ अब नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर एक बार मार्केट 24,500 के नीचे निकलती है, तो फिर से हमको डाउन साइड के नीचे के मूव बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई आज की डेट में नीचे के डाउन साइड के ही ट्रेड देख रहा है। सपोर्ट एरिया नीचे का हमारा यही रहेगा 24,305 और अगर हम आज की इस क्लोजिंग से देख लेते हैं तो 436 पॉइंट, मतलब कि इस क्लोजिंग से अगर हम नीचे का देखते हैं तो 436 पॉइंट और अगर हम इसी क्लोजिंग से
ऊपर का देखते हैं तो हाईएस्ट 423 पॉइंट, मतलब ये दोनों साइड की मेरी मैक्सिमम रेंज है। अब अगर कल ओवरनाइट आज ऐसा कुछ और वॉर में डेवलपमेंट हो जाता है जो कि और कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट 400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो वहाँ पर इन टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी मतलब नहीं रहता। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि है 24,500 के आसपास का, और इसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिखेगी। बस इस ज़ोन के अंदर ट्रेड ना करिएगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए और 25,000 से या एक्सट्रीम गैप अप हो जाए 25,150, ठीक है? और उसके बाद फिर यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी बनेगी, क्योंकि मार्केट ने गैप भी फिल अप कर लिया है और फिर ये स्लोली मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट एक्सट्रीमली गैप डाउन ही ओपन हो जाए, यहाँ पर से 400 पॉइंट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मार्केट एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बनाकर रिकवरी कर भी देती है 24,600-700 जो भी है, तो उसके बाद भी फिर मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे आएगी। बस ये याद रखिएगा कि इस ज़ोन के अंदर आप बिल्कुल भी ट्रेड प्लान ना करिएगा, और ये नीचे का लेवल है 24,500 का। अगर 24,500 के नीचे निकलती है मार्केट, तो एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो आज मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिटेस्ट किया है और उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। तो यानी कि यहाँ पर हमको 25,500 के इस लेवल पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलेंगे। तो बढ़िया कंडीशन तो ये होगी कि अगर मार्केट पहली बार में जाती है 480, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद फिर वो ऊपर आकर और फिर दोबारा से अगर वो 480 के लेवल को ब्रेक करती है, तो एक सॉलिड मूव यहाँ पर आपको 400 और 300 के लिए आते हुए मिलेगा। सारी कंडीशंस डिपेंड कर रही हैं कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है, कितना गैप अप ओपन हो रही है, कितना गैप डाउन ओपन हो रही है। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस यहाँ पर डिसाइड करेंगी। लेकिन हाँ, अगर इस ज़ोन के बाद मार्केट अगर यहाँ पर टाइम बिताकर मार्केट 700 के नीचे आती है, तो सबसे पहले मार्केट आज के लो के लिए आएगी, और लो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, तो 24,550 से 25,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इसके ब्रेक होने के बाद फिर हमको फर्दर नीचे के मूव देखने को मिल सकते हैं। 24,305 के बाद तो मेरा कोई कल के लिए व्यू है नहीं, जैसे कि ऊपर 25,150 है। तो ये मेरा अपना एक पर्सनल एनालिसिस है। बाकी मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन खुलेगी, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता है। हाँ, आप गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करें, तो वहाँ से आपको थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा इनसाइट और एक्स्ट्रा एज मिल जाता है अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करने के लिए, तो वो आप अपना देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ऐसे लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।